हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं AWS S3 की सर्विस। अब S3 सर्विस जो है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द कोर सर्विस है ये AWS की। और ये S3 सर्विस उन सर्विस में से एक है जो AWS ने जब अब शुरुआत हुई थी ना AWS की 2003-4 उस टाइम के राउंड पे, तो ये S3 सर्विस उन 3-4 सर्विस में से एक थी जब ये AWS ने जब से ही देना स्टार्ट कर दिया था, इसको ऑफरिंग दी थी। ठीक है, अभी S3 होती क्या है सारी की सारी एक एक सब कुछ चीज़ें डिटेल में जाके देखेंगे भाई। इसके अंदर कई कई सारी चीज़ें हैं, बकेट्स, ऑब्जेक्ट्स और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें, रेप्लिकेशन, लाइफ साइकिल्स आप देखोगे इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो ठीक है, S3 मीन्स, अब इसके अंदर S3 जो है ना, ये होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, विच मीन्स 3S आ रहे हैं ना इस वाले सिंपल स्टोरेज सर्विस के अंदर। तो इन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया S3। ठीक है, तो S3 जो है क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज डिवाइस। इसका मतलब है कि भाई आपके ये जो है कोई भी डेटा आप जो है एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हो। कोई भी फाइल, कोई भी चीज़ है भाई, कोई भी, अब सब कुछ है ना, कोई भी सारा का सारा, मतलब एक तरीके से मान लीजिए जैसे आपके पीसी के अंदर कोई एक PDF फाइल है, कोई एक टेक्स्ट फाइल है, कोई एक पाइथन फाइल है, कुछ भी फाइल है ना, एक तरीके से वो आप यहाँ पे इस पर स्टोर करा सकते हो। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होती हैं यहाँ पे, इसको वो लोग ऑब्जेक्ट की तरह बोलते हैं। अब इसका फंडामेंटल क्या है, इसकी टेक्निकलिटी क्या है, क्यों उसको वो ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ये थोड़ा सा ना इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, वो एक तरीके से इसको इसलिए बोला भाई, देखो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है, जैसे कि Amazon S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस दैट ऑफर इंडस्ट्री लीडिंग स्केलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने इस ऑब्जेक्ट का नेम मेंशन किया है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो हर एक जो भी डेटा आप स्टोर करा रहे हो ना, कोई भी फाइल करा रहे हो, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है इसके अंदर कि ये ऑब्जेक्ट है ना। अभी देखिए S3 कहाँ कहाँ यूज़ होता है। S3 तो मान लीजिए हर जगह ये है, बहुत सिंपल सी सर्विस देखने में कि भाई अच्छा है, सिंपल सी सर्विस है, क्या है, स्टोरेज सर्विस है ना बस। एक तरीके से जैसे जैसे गूगल ड्राइव हुआ ना, गूगल ड्राइव वगैरह है ये सब, है ना। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव, वो भी एक वो है ना, क्लाउड पे कुछ स्टोरेज है ना। ये एक तरीके से सिमिलर वैसा ही है, लेकिन वही है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी इतनी सारी है कि वो सब ऐसा गूगल ड्राइव वगैरह में कुछ नहीं देखा होगा आपने। ये S3 और इतना ज़्यादा ये हाई थ्रूपुट वाली चीज़ है कि भाई बहुत क्विकली रीड राइट होता है इसके अंदर ना। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब उनसे एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ है मान लीजिए S3 तो। बाकी जितने क्लाउड वाले स्टोरेज है ना जो आपके मिलते हैं, तो ये उसके जैसा ही है कि भाई आप कुछ भी क्लाउड पे यहाँ पे रख लो और वही किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। लेकिन ये मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, आपको मैं बता नहीं सकता। और ये कहीं कितनी सारी चीज़ों में यूज़ होती है। इवन ये मान लीजिए लॉग्स स्टोर करने में, बहुत सारा एप्लीकेशन का डेटा स्टोर कराने में, बैकअप्स बहुत बहुत, क्योंकि बहुत बहुत टीवीज़ में कुछ ऐसा डेटा होता है जो हमें स्टोर कराना होता है क्लाउड। अब देखिए, एक तो ये है कि किसी मशीन पे स्टोर करा दो, लेकिन मशीन में स्टोर कराने का रिस्क है कि भाई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई वो क्या पता मशीन करप्ट हो जाए, मशीन के अंदर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम करप्ट हो जाए। इससे बेटर है उसको क्लाउड पे डाल दो। और क्लाउड के लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या आ जाती है, S3 के ऊपर डाल दो कि भाई अच्छा ये इतनी सारी डम फाइल्स हैं, इतने सारा हमारा बैकअप वाली फाइल्स हैं, ठीक है S3 पे डाल दो सीधा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है ये। और S3 जो है इट इज़ फुल्ली मैनेज्ड बाय AWS, मतलब पूरी की पूरी जो है AWS मैनेज करेगा इसे। और इसकी बहुत ही, मतलब बाकी सर्विसेज से भी ना S3 की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट बहुत ही मिनिमल मान लीजिए, बहुत ही कम है बाकी सर्विसेज से तो इसकी। और S3 प्रोवाइड्स काइंड ऑफ 99.9999% ड्यूरेबिलिटी, मतलब ऑलमोस्ट 100%। एक चीज़ और इसके अंदर S3 में कि जो भी आप डेटा स्टोर कराने वाले हो ना, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कराने वाले हो, तो वहाँ पे आपके पास ना चॉइस मिलती है वहाँ पे आपको कि इसको आपको किस रीजन के अंदर स्टोर कराना है। क्योंकि आपको पता है AWS के अंदर बहुत मल्टीपल रीजन्स हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाऊँ आपको, नॉर्थ वर्जीनिया होगा, यहाँ के देखो कितने सारे रीजन्स हैं ना। तो इसमें आपके पास चॉइस ही मिल जाती है कि अब अच्छा ये डेटा ही आपको कहाँ स्टोर कराना चाहते हो। क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसा डेटा होता है ना कि भाई जो आप डेटा जो है किसी क्रॉस रीजन, किसी क्रॉस कॉन्टिनेंट में नहीं स्टोर कराओगे। कुछ ऐसा होता है ना, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, गवर्नमेंट डेटा है, कुछ फाइनेंशियल ऐसा डेटा है कि भाई वो आप क्रॉस रीजन नहीं कराना चाहते। क्योंकि कुछ होते हैं ना कि आपको पता होगा, कुछ ऐसा शायद आपको पता या नहीं पता, वो होता है कुछ कंप्लायंसेस, GDPR ये इश्यूज आते हैं ना। तो उस केसेस में जो होता है बहुत ही ऐसी हाई
क्रिटिकल वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके लिए बहुत मैटर कर जाता है ये वाली चीज़ है कि भाई डेटा हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, क्या ये हमारा, अच्छा यूरोप वाले लोग हैं, यूरोप वाले चाहते हैं कि हमारा डेटा यूरोप में ही स्टोर हो, तो वहाँ पे वही है, यूरोप का रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। यूएस वाले चाहते हैं कि हमारा डेटा यूएस में जाए, इंडिया वाले चाहते हैं कि भाई हमारा डेटा तो एशिया या इंडिया रीजन में रहे, तो वो लोग वो रीजन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है यहाँ पे कि भाई कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारा डेटा स्टोर्ड है लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पे स्टोर है, और हो सकता है वो कोई दूसरी कंट्री में स्टोर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फुल कंट्रोल है कि हम जहाँ चाहें अपने उस रीजन में यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। तो ठीक है, अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते बहुत सारी थ्योरी हो गई, अब जल्दी से चलते हैं इसमें अंदर। अब कैसे क्या होगा चीज़ें ना, कहाँ स्टोर कराएंगे, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ चलेंगे। देखो अब सबसे पहले क्या होता है ना, S3 में सबसे पहले आता है टॉप लेयर होती है, वो होती है बकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें ऑप्शन मिल भी रहा है क्रिएट अ बकेट। अगर यहाँ पे देखो S3 पे आ भी गया, अब मैं कहाँ स्टोर कराऊँ ना डेटा, तो सबसे पहले मुझे एक तरीके से एक लेयर बनानी पड़ेगी। मेरे पास एक टॉप लेयर होगी, टॉप लेयर विच में से बकेट क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरल पर्पस डायरेक्टरी है ना, ठीक है, अभी जनरल पर्पस ही रखते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी वाले पे भी जानते नहीं है। ठीक है, डायरेक्टरी आ गए। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ये वाली चीज़ रीज़न, यहाँ पे आ गया ना रीज़न, ये वाली चीज़। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा कोई दूसरा रीज़न, तो यहाँ पे वो रीज़न आ जाएगा दूसरा वाला, विच मीन्स जो मैं बकेट बनाने वाला हूँ उसके अंदर कुछ भी डेटा मैं स्टोर कराऊंगा, कुछ भी मैं फाइल्स डालूंगा, वो सब की सारी चीज़ जो है इस वाले रीजन पे जाके स्टोर होंगी एक्चुअल इन रियलिटी जाकर। क्योंकि देखो मैंने थोड़ा आपको बताया भी अपनी AWS की सीरीज़ में पहले भी कि भाई ये डेटा सेंटर जो AWS के डेटा सेंटर से क्लाउड है, ये हमें सर्विसेज मिल रही है, ये भी एट दी एंड कहीं ना कहीं एक डेटा सेंटर कहीं पे प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स चल रही हैं, ये हमारा डेटा जो है वहाँ स्टोर्ड है, वहाँ पे मशीन्स चल रही है, वहाँ पे कंप्यूटिंग हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे ये, क्योंकि ये भी S3 जो है देखो कोई एक स्टोरेज है ना, कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होगा, तो ये किसी ना किसी डेटा सेंटर में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रीजन का कंट्रोल आ जाता है कि भाई हमें कहाँ स्टोर कराने वाले हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे रीजन अपना डिफरेंट कर लूँ, जैसे मुंबई रीजन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी मैं बकेट बनाने जाऊँगा, वो बकेट जो है हमारी इस वाली रीजन के अंदर बनेगी, विच मीन्स कि अब उस बकेट के अंदर जो भी डेटा डालूंगा वो सब का सारा स्टोर होगा इस रीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है बकेट टाइप। ठीक है, बकेट टाइप में जनरल पर्पस ही रखते हैं मोस्टली। देखो यहाँ पे जैसे डाला भी रखा है इन्होंने कि रिकमेंडेड फॉर मोस्ट केसेस। ये डायरेक्टरी बेस्ड क्या चीज़ होती है, डायरेक्टरी वाली चीज़ हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, फिर जनरल पर्पस रखते हैं, जनरल पर्पस क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्टली जगह पे यही यूज़ होती है। बकेट नेम में देखो क्या चीज़ होती है, हमेशा याद रखना। देखो बकेट नेम का पहले तो ना फॉर्मेट दिया होगा, बकेट नेम मस्ट बी इन दिस कैरेक्टर, मतलब ये लिमिट है ना। ठीक है, एंड यूनिक विद इन ग्लोबल नेम स्पेस, कि भाई अब इसका मतलब क्या है। ठीक है, और बाकी भी चीज़ है कि बकेट नेम मस्ट ऑल्सो बिगिन एंड एंड विद अ लेटर और नंबर, कोई सिंबल वगैरह से नहीं कर सकते आप। जो भी नेम के बीच में आप डाल सकते हो सिंबल्स कौन से हो सकते हैं, ये डॉट हो सकता है और हाइफन हो सकता है ना, तो ये हो सकते हैं। ये चीज़ जो है ना ग्लोबल नेम स्पेस, इसका मतलब भाई ये बड़ा ही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि वो चीज़ ये कि जो S3 की बकेट के जो नेम्स होंगे ना वो फॉर ऑल अकाउंट यूनिक होने चाहिए, विच मीन्स कि आपका एक अकाउंट है AWS अकाउंट, मेरा AWS अकाउंट है, हाँ आपने एक बकेट का नेम लगाना हुआ है लॉग्स। अब सेम मैं लॉग्स नाम की बकेट नहीं बना सकता। अब जैसे मैं यहाँ पे बना के भी देखूँ ना लॉग्स, क्योंकि क्यों लॉग्स नाम की तो पक्का किसी ने बहुत पहले बना चुके होगा और वो लॉग्स नाम की बकेट वहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी, तो ये हमें S3 बनाने ही नहीं देगा कि भाई ये वो सीधा कहेगा ये तो लॉग्स नाम की पहले ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, मैं ज़रा एक बार क्विकली आपको दिखा भी देता हूँ ना, क्विकली क्रिएट बकेट पे करता हूँ क्लिक, देखो यहाँ पे आ गया बकेट नेम विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। अगर मैं अपने यहाँ पे बकेट पे जाऊँ ना, आपके अपने वाले अकाउंट में जाके दिखाऊं, तो मेरे वाले अकाउंट में देखना कोई लॉग्स नाम की कोई बकेट नहीं है, लेकिन ये स्टिल एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है ये एरर मुझे कि भाई मैं लॉग्स नाम की क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। इसने ये वही चीज़ कि S3 के अंदर ये अलग कंस्ट्रेंट है कि भाई बकेट नेम शुड बी यूनिक फॉर ऑल अक्रॉस ऑल अकाउंट, विच मीन्स मेरा अकाउंट, कोई आपका अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट्स है, सारे के सारे अकाउंट मिला के भाई उसमें यूनिक ही नेम होना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए ये नेम किसी ने लिया हुआ है तो आप नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि देखो लॉग्स तो बहुत जेनरिक नेम है ना, तो पक्का बहुत पहले ही बहुत कई सालों पहले किसी ने बना ली होगी ये वाली, तो मैं लॉग्स नाम से अब बना नहीं सकता ये। तो हमेशा बकेट के नेम में देखो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये होती है कि कुछ भी एक ना एक यूनिकनेस अपना एक प्रीफिक्स सफिक्स अपना एक बना लो, वो आप लगा लो। जैसे कि मेरी एप्लीकेशन मान लो DevOps विद प्रशांत है, मैं अब मेरी जितनी सारी बकेट बनेगी ना उनका प्रीफिक्स या सफिक्स DevOps विद प्रशांत रखा होगा उसके अंदर, है ना। तो DevOps विद प्रशांत अगर मैं यहाँ डालूँ DevOps विद प्रशांत हाइफन, अब जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे
माई लॉग्स। ठीक है, अब देखो क्यों, क्योंकि जो डेवॉप्स टूल प्रशांत है मोस्ट लाइकली होगा कि मतलब हाँ, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता, जब मैं क्लिक करूँगा उसके बाद ही पता लगेगा ये अवेलेबल है या नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली है क्योंकि इस नेम से जो है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ ये नेम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाकी कोई और नहीं यूज़ करता होगा, है ना। तो इसलिए एक तरीके से यूनिकनेस आ जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट नंबर ये AWS अकाउंट आईडी होती है ना, ये अकाउंट आईडी का एक तरीके से प्रीफिक्स सफिक्स बना लेते हैं, या कुछ भी एक तरीके से। वो ये आपको बकेट नेम के अंदर यूनिकनेस लानी है, जिससे कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ना आए बाकी लोगों के साथ, है ना। जैसे कि अब मैं इस पर जाऊँ, डेवॉप्स प्रशांत -mylogs के नाम से बनाऊंगा अभी मैं। ठीक है, अब आते हैं आगे चलकर थोड़ा सा ओनरशिप, ऑब्जेक्ट ओनरशिप अभी एज इट इज़ रहने देते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा भी बाद में पढ़ेंगे क्या चीज़ है भाई, इनेबल्ड डिसेबल करने से क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। अब देखो बकेट की चीज़ें, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे आप कुछ अपलोड कर देते हो और वो अपलोड करके उसके अंदर लिंक निकालते हो और वहाँ पे कर देते हो कि भाई एनीवन इन दिस लिंक कैन ओपन दिस फाइल और ओपन दिस फोल्डर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि भाई आप यहाँ पे पब्लिक एक्सेस ओपन करना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो। अगर पब्लिक एक्सेस आपने जो है ओपन कर दिया तो क्या होगा, उस लिंक से वो लिंक जिसके पास होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है वो डेटा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी सारा का सारा फुल्ली ब्लॉक कर देते हैं, है ना। पब्लिक एक्सेस मोस्टली जो होता है, देखो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मोस्टली जो है सबका ना प्राइवेट डेटा ही होता है ना, प्राइवेट डेटा। सो सभी के सभी जो है पब्लिक एक्सेस इसके अंदर ब्लॉक ही रखते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है, कुछ ऐसी बकेट होती है कि ना जहाँ पे उनको पब्लिकली अवेलेबल कराना होता है, कुछ ऐसा डेटा होता है, तो वो लोग उस यहाँ पे इसको अनब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बकेट वर्जनिंग पे थोड़ा आएंगे, है ना, बाद में आएंगे। अभी इसके ऊपर बहुत देखो S3 के अंदर इतनी सारी चीज़ें ना, बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी इसके ऊपर, मैं बता रहा हूँ इसको, और बहुत बहुत डिटेल में अच्छे से मैं एकदम कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इसको भी ऐसे डिसेबल ही रखते हैं, है ना, आगे की वीडियोज़ में इनेबल करके बताऊँगा क्या चीज़ होती है ये। अगेन इंक्रिप्शन वगैरह भी जैसा डिफ़ॉल्ट दिखा हुआ है एकदम बकेट की, ये जैसा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं इसको एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, और अब करते हैं क्रिएट बकेट। और देखो क्रिएट बकेट करा हमने, क्रिएट बकेट हो गई। देखो यहाँ पे डेवॉप्स प्रशांत -mylogs। अब देखो जैसे मैंने बताया कि S3 के अंदर आने पर आपके पास बकेट जो है एक तरीके से टॉप लेयर है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट 0। अब जैसा मैंने बताया भी था कि भाई कोई भी फाइल्स वगैरह कुछ भी डेटा आप स्टोर करा होगा वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँ कुछ फाइल, ठीक है, अपलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो एक मतलब एक PNG फाइल टाइप डाल दी मैंने, कुछ स्क्रीनशॉट टाइप है ना। ठीक है, ये मैंने करा, अपलोड कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अपलोड सक्सेडेड हो गया। अब मैं जाऊँ यहाँ पे देखो ये रही फाइल। अब क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्रिएट फोल्डर करता हूँ, यहीं पर ही फोल्डर 1 के नेम से बना देते हैं यहाँ पे नेम। ठीक है, ये भी एज इट इज़ रखते हैं वैल्यूज़, क्रिएट फोल्डर। अब देखो यहाँ पे क्रिएट फोल्डर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसी फोल्डर के अंदर जाऊँ और यहाँ पे कुछ अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक ये फाइल है, फाइल input.txt, इसको कर देते हैं अपलोड, और ये भी जो है अपलोड हो गई है। ठीक है, ये भी अपलोड हो गई हमारी। अब चलते हैं यहाँ पे। अब देखो ये भी जो है एक तरीके से ऑब्जेक्ट 1, है ना, ये है एक्चुअल में रियलिटी में फ़ाइल कोई ना कोई, है ना। और ये देखो यहाँ पे दिखा हुआ दिया TXT टाइप है, लेकिन वो एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप्स बोला जाता है यहाँ पे S3 के अंदर की ये ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट है, अब ज़रा यहाँ पे चलें। अब देखो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। फोल्डर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, फोल्डर वन के अंदर हमारी क्या है, फाइल input.txt। अब ये जो एक चीज़ आप देख रहे हो ना, ये वाला एक तरीके से पाथ टाइप दिख रहा है आपको, है ना। ये देखो ऊपर पहले तो बकेट के अंदर हमारी बकेट्स, ऑल बकेट्स के अंदर हमारी कौन सी वाली बकेट है, हमने एक बकेट बनाई थी, ये वाली बकेट नेम, है ना। उस बकेट के अंदर एक फ़ोल्डर है ना, फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल रखी हुई है एक ही वाली। और हो सकता है यहाँ पे देखो ये वाले टॉप इसके रूट लोकेशन पे यहाँ पे ये वाली फाइल है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए बकेट ये रही, बकेट के अंदर आप बहुत कुछ सब कुछ स्टोर करा सकते हो, यहाँ पे अपलोड वगैरह करा सकते हो। ऑब्वियसली कुछ डिलीट भी करना हो तो देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे अब ये देखो डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे हमें, कि डाउनलोड कर लो। अब देखो इसके अंदर ना कई सारी चीज़ें, देखो प्रॉपर्टीज़, परमिशन, मैट्रिक्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये मैंने बताया ना आपको, इतनी सारी चीज़ें ना S3 के अंदर, इसके अंदर कई सारी वीडियोस लग जाएंगी, तब जाके कवर होकर मैं करने ही वाला हूँ, मतलब बहुत अच्छे से करने ही वाला हूँ S3, क्योंकि S3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है AWS की। कुछ एक ज़रा कॉमन यूज़ केसेस के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली, कि भाई कहाँ ये मतलब ये कहीं कहाँ
मतलब बहुत रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी जो है कोई भी एप्लीकेशन है ना, जो स्टैटिक एप्लीकेशन है, कोई उसके अंदर मतलब कुछ बैकएंड का कुछ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होस्ट कर रहे हो आप कुछ ना कुछ स्टैटिक वेबसाइट वगैरह, स्टैटिक एप्लीकेशन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे S3 पे डाल सकते हो। S3 पे आपने डाला, उसका पब्लिक अपने अवेलेबल कराया और वो आपको दिखा, उसका लिंक आप S3 यहाँ पे प्रोवाइड करा देता है सीधा सीधा कि भाई आपने अच्छा ये होस्ट करी, अपने यहाँ पे डाली, और ऐसा आप इसको एप्लीकेशन दिखाना चाहते हो, वो आपका एक पब्लिक लिंक जनरेट करके दे देगा और वो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करो, तो आपको ये मानो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट आने वाली है। जैसे मैंने बताया भी S3 की जो कॉस्ट होती है बहुत मिनिमल होती है, बहुत कम होती है बाकी सर्विस से, क्योंकि एक EC2 वे है, EC2 के अंदर डिप्लॉय कर दो। EC2 थोड़ा सा S3 से महंगा पड़ेगा, लेकिन S3 जो है बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना भाई, सीधा सीधा वहाँ डालो और यूज़ करवाओ। और एक दूसरी चीज़ होती है कि भाई जो CI/CD आप पाइपलाइंस होती है ना, उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट स्टोर कराने हो S3 इज़ द बेस्ट चॉइस। कि भाई कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस हुआ CI/CD पाइपलाइंस के अंदर, आपको कुछ ऐसा स्टोर कराना है जो कि आप आगे चल के यूज़ करोगे बाद में चलकर, तो वो आप उसके लिए S3 इज़ द बेस्ट चॉइस। S3 से आप अपलोड करा दो। और ऑब्वियसली अभी तो यहाँ पे हमने S3 में यहाँ पे मैनुअल अपलोड यहाँ से एक तरीके से वेब UI से अपलोड करके दिखाया है। इसकी सारी की सारी प्रोग्रामेटिकली आप सब कुछ पूरी की पूरी पाइथन स्क्रिप्ट, बैश स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वहाँ पर। आपको अपलोड कराना होगा, डाउनलोड कराना है, कुछ भी ऑपरेशन करा सकते हो। ये सारी चीज़ें ना डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इनकी सबकी। और ऑब्वियसली आपको पहले कुछ एक्सेस देना होगा। एक्सेस के बारे में बात करेंगे, ये मैं चीज़ें बताऊंगा अभी बिल्कुल प्रोग्रामेटिकली कैसे इन सारी सर्विस के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा। CI/CD पाइपलाइन कैसे, अगर कुछ को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, कैसे करा जाएगा ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत आगे चल के कवर करने भी वाला हूँ। एक वो चीज़ है भाई लॉग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता भी है S3 की। भाई कुछ ऐसे लॉग्स फाइल हैं वो आपको स्टोर करानी है, मतलब बहुत परसिस्टेंट के लिए कि आपको अच्छा लॉग्स फाइल हैं, लॉग्स फाइल आपको बहुत कहीं एक दो साल बाद चाहिए होंगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करानी है। क्लाउड पे कराओगे, ठीक है, किसी ना किसी मशीन पे नहीं कराने वाली, इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मशीन पे आप स्टोर कराओगे तो भाई मशीन में वही चांस होता है कि भाई करप्ट वगैरह ना हो जाए, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो फिर तो S3 इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दैट। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा, मैं कहूँगा एक तरीके से डीप ओशियन मान लीजिए S3 ना, ये है। जब आप थोड़ा सा डाइव लेना स्टार्ट करोगे ना इस डीप ओशियन के अंदर, तो आपको चीज़ें थोड़ी अच्छा और समझ में आएंगी। अच्छा इसमें तो ये भी चीज़, अच्छा इसको तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or doubt, please comment down below.